बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम शेख अबुल हसन के इस गहरे ख्वाब को बयान कर रहे हैं जिसमें इनकी मुलाकात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इस ख्वाब में अहम रूहानी बसीरत और तालीमात हैं जो इस्लाम के असूलों से मुताबिकत रखती हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जैसा कि हम इस काबिल जिक्र विजन की तफसीलात और आज मोमिनीन के लिए इसके असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, सन 1244 में शेख ने एक बार फिर ख्वाब देखा। अबुल हसन ने कहा, मैंने ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे फरमाया कि ऐ अली, मिस्र चले जाओ और वहां 40 सादकीन के दर्जात बुलंद कर दो। गर्मी का मौसम था और सख्त गर्मी थी। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने देखा और देखो और कहा, बादल तुम्हें साया देंगे। मैंने कहा, प्यास से डरता हूं। उन्होंने जवाब दिया कि देखो, आसमान पर रोज तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा। इसने मेरे सफर में मुझसे बहुत से मोजजाती तोहफों करामात का वादा किया। चुनाचे मैंने अपने पैरोकारों को मिस्र जाने की तैयारी की हिदायत शुरू कर दी। इस तरह इसने अलमरसी अबुल अब्बास, इनके भाई अब्दुल्ला, इनके खादम अबुल अजीम और दीगर सूफी शेखों और अपने बहुत से शागिर्दों के साथ त्यूनिस छोड़ा और अस्कंदरिया चला गया, जहां इसने अपनी दोनों तंजीमें कायम की। क्यामगाह और अदारा जाविया इसके हुक्म के बुर्ज में सुल्तान ने इसे दिया था। इस दौरान अस्कंदरिया एक मुमताज शहर और मुख्तलिफ बड़े अलूम सीखने का मुकाम था। वो अपने खानदान के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता था। एक और मंजिल को एक जबरदस्त मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जहां इसने अवामी हदायत दी और इसके शागिर्दों के लिए एक और मंजिल को एक अजीम जाविया में तब्दील कर दिया गया, जिसमें मुराकबा के लिए खुलिये थे। इस तरह मिस्र में भी इसका हुक्म बहुत कामयाब रहा, जिसमें बहुत से दरबारी हकाम अज़ालुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम मुतवी 1262 या शाफी रवायत पर प्रस्त अल मजरी, जिसे अजीम मजहबी स्कॉलर को अपने सभा में सन 1248 में आते हुए देखा है। तो वह अपनी बहनाई खो बैठा था और इसी में शामिल हो गया था। इसी हालत में इसने मिस्र में अल मंसूरा की जंग में हिस्सा लिया, जिसने फ्रांस के सेंट लुइस की सरबराही में 7वें सलीबी जंग को रोक दिया। शेख अबुल हसन के मक्का की आखिरी ज़ियारत शुरू हुई होने से कुछ अरसा कबल बगदाद शहर फातिहा मंगोलों के कब्जे में चला गया। इस तरह वहां पर अब्बासियों की तवील हुकूमत का खात्मा हुआ और तारीख इस्लाम में एक नए दौर का आगाज हुआ। शेख के साथ इनके शागिर्दों के बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन वो मिस्र के मशरकी सहराए हमीरा में बीमार हुए और वहीं 1258 में वफात पाई। इसे वहीं दफन किया गया और इसके लिए एक मस्जिद और मकबरा भी तमीर किया गया। तो दोस्तों, अपनी वफात से कुछ अरसा कबल 1258 में शेख अबुल हसन ने अबुल अब्बास मरसी को हुक्म में अपना जानशीन नामजद किया। शेख अबुल हसन की वफात के बाद अबुल अब्बास मरसी इस अजीम मीनार में चले गए, जिसे शाज़िलिया के बानी ने राइश, मस्जिद और जाविया के तौर पर इस्तेमाल किया था और अपनी वफात तक 1288 तकरीबन 30 साल तक वहां रहे। बाद में शाजो नादर ही मिस्र में सफर के लिए निकलते हैं। जब इनसे पूछा गया कि इनका रूहानी आका कौन है, तो जवाब देते थे कि मैं अब्दुल सलाम इब्न मशीश का मुकर्रब हूं। लेकिन फिर भी 5 तल्लाबों से जिब्राइल, मिखाइल, इसराइल, इजराइल से हिकमत का पानी पी रहा हूं। शेख अबुल अब्बास अल मरसी मुतवी 1288, जो शेख अल शैदली के बाद रूहानी उस्ताद मुकर्रर हुए, इनसे इनकी रूहानी आका के इल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने मुझे 40
अलूम अता किए। वो एक समुद्र थे, साहल के बगैर इसके अपने करीबी पैरोकारों को दुनिया के मामूल के रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देते हुए अल्लाह के जिक्र और जिक्र की जिंदगी गुजारने के दर्ज दिया। वो किसी भी पैरोकार को शुरू करने को नापसंद करते थे जब तक इस शख्स के पास पहले से कोई पेशा ना हो। अपने करीबी पैरोकारों को इनकी नसीहत थी कि इस्लाम की तालीमात को दुनिया में अपनी जिंदगियों में लागू करें और अपने वजूद को बदल दें। शाह अली ने कई अकीदती तलावतें, दुआएं और खतूत लिखे, जिनमें से कुछ आज भी बाकी हैं। इनके सबसे मशहूर नज़मों में से एक समुंदर का लटानी हिज़्बुल जहर है। मक़सद शाहदलिया के इब्तिदा इसकी मुतरजम शेख नूरुद्दीन दौर की एक शाया की है, जिसमें शेख अबुल हसन शाहदली और इनके पैरोकारों की जिंदगी 2012 शामिल है। अल शाहदली की सूफियानी तालीमात बेशुमार, इनकी जिंदगी, दुआएं, खतूत और पैरोकार। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम सूफी स्कॉलर अली हिसामुद्दीन नक्शबंदी की स्वाने याद को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।